पौलुस तिमोथी को लिखा हुआ दूसरा पत्री 4 अध्याय और उसका 7वां वचन। वहां पर हम लोग देखते हैं पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरा कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि लाइफ में जो मैंने लड़ाइयों को किया है वो अच्छा लड़ाई को किया है। मैंने पाप के खिलाफ, दुष्ट के खिलाफ, शैतान के खिलाफ मैंने जो लड़ाई किया है वो अच्छी लड़ाई है और मैंने ना अच्छा दौड़ को दौड़ा है करके कहता है। हालेलुया। ये आत्मिक जीवन में विश्वास का जो दौड़ है, ये अच्छा दौड़ को मैंने दौड़ा है। और ये लड़ाई में और ये दौड़ में, ये कंपटीशन में मैंने ना अपना विश्वास को खोया नहीं, अपने विश्वास की रखवाली की है करके बोलते हैं। अभी मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है करके बोलते हैं। हालेलुया। मैंने विश्वास की रखवाली की है। स्पेशली ये बात को विश्वास के बारे में क्यों ऐसा कहता है, विश्वास उतना इंपॉर्टेंट है करके पौलुस है ना तिमोथी को कहता है कि मेरा ये सालों का सेवकाई में, इस आत्मिक लड़ाई में और इस दौड़ में मैंने ना मेरी विश्वास की रखवाली किया है करके बोलता है। जो विश्वास मैंने प्रभु से पाया है वो विश्वास की रखवाली मैंने किया है, यानी विश्वास उतना अनमोल है करके पौलुस कहता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 7वें वचन में देखेंगे तो सोने से भी अनमोल है तुम्हारा विश्वास करके लिखा गया है। ये विश्वास है ना सोने से भी अनमोल है। अभी समझो आपके पास सोना है, समझो सोने का रिंग हो गया या मंगलसूत्र हो गया या फिर चेन हो गया, कुछ भी हो गया, उसको कितनी अच्छी तरह से संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो आपके दृष्टि में अनमोल है। वचन क्या कहता है बोलो तो, सोने से भी अनमोल है ना हमारा विश्वास है। एक टाइम पे सोना गया तो भी चलेगा, पर विश्वास है ना हमारे जीवन में से नहीं जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझको बहुत सारे गिफ्ट्स आए हैं, लगभग ये देखो वॉच है, अभी ये वॉच है मेरे पास, 4 वॉचेस है, सब गिफ्ट्स ही आया। ये सिंगापुर का वॉच है, एक पास्टर ने दी। मैं अभी आंध्रा गया था, एक ब्रदर पूछा ये वॉच मेरे को दो करके, और मैं खरीदा रहता तो मैं देता था, मुझको ना एक सेवक ने दिया है। मेरा आत्मिक पिता ने गोल्ड वॉच दिया है, वो भी मैं रखा हूं, और एक सेवक ने दिया है, एक मेरा भाई ने लेकर आया था वॉच। ऐसा सब महंगा वॉच ही है सब कुछ, पर सब गिफ्ट है तो मैं किसी को दे नहीं सकता हूं क्योंकि वो गिफ्ट मिला है, उसकी रखवाली की। अगर मैं दे दूंगा तो जो व्यक्ति ने मुझको दिया है उसका वैल्यू मुझको नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास जो है परमेश्वर दिया है। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है ना, इब्रानियों का पत्री 12वां अध्याय 1-2 वचन में कि विश्वास का कर्ता और उसे पूरा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह करके लिखा। तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास का कर्ता है, वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह हमको दिया है। तो जो विश्वास हम लोगों को मिला है ना, वो विश्वास की रखवाली हम लोग करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत सारा लोग है ना अपना विश्वास को खो जाते हैं। ये लाइफ के इस स्ट्रगलिंग्स में, आत्मिक जीवन के इस लड़ाइयों में और इस दौड़ में अपना विश्वास को खो जाते हैं। विश्वास है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास यानी क्या बोलो तो देखो 11वां अध्याय इब्रानियों का पत्री 1 वचन में पढ़ो, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है करके लिखा गया है। विश्वास यानी क्या बोलो तो एक आशा है। वो कौन सा आशा है बोलो तो, जो अपने को दिखता नहीं, वो आशा है। और वो आशा को मैं पाने वाला हूं करके
भरोसा कर कर उस तरह से वो मार्ग में चलना, वो कामों को करना, उसको ना विश्वास बोलते। हालेलुया। अभी यरूशलेम है कि नहीं, इजराइल देश है कि नहीं, है ना। अपने को इधर दिखता है क्या? नहीं दिखता है, पर उधर जाएगा करके एक विश्वास रहता है बहुत सारे लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो उधर जाएगा, जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पासपोर्ट तैयार करके रखना पड़ेगा, पैसा जमा करके रखना पड़ेगा, कपड़ा तैयार करके रखना। क्या कर रहे तुम लोग ये सब? बोलो तो इजराइल देश को जाने वाला हूं करके। प्रेज द लॉर्ड। हमारे में आशा है, प्रभु ने हमारे लिए एक राज्य को तैयार किया है, वो राज्य को मैं पाने वाला हूं करके। और उसके लिए वो राज्य को पाने वाला है करके हम लोग जो मार्गों पे चलते, जिस तरह से पवित्रता से जीते, उस जीवन को विश्वास बोलते हैं। और एक हम लोग देखेंगे तो विश्वास परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा है, हम लोग हाथ फैला कर लेना ही उसको विश्वास बोलते हैं। हालेलुया। और जो हमारे लिए तैयार करके रखा है वो दिखता नहीं, पर विश्वास वो है करके विश्वास से लेना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी अब्राहम से परमेश्वर प्रतिज्ञा किया था, मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान आशीष करूंगा, बढ़ाऊंगा तेरे संतान को, और तेरे संतान के द्वारा ये पृथ्वी के सारे जाति के लोग, सारे कुल के लोग आशीषित होंगे करके परमेश्वर अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था। अब्राहम तो निर्वंश था, 99 साल था, और शारा का 90। उस समय में शारा का गर्भ, पूरा स्त्री तत्व पूरी तरह से मर गया था, मृतक दशा में उनका गर्भ था। वैसे परिस्थिति में भी अब्राहम एकदम आशा करने के लिए कुछ उधर था ही नहीं परिस्थिति। वैसे परिस्थिति में भी परमेश्वर ने वादा किया है, मुझको संतान देगा, आकाश के तारों के समान मेरे संतान को आशीष करेगा करके वादा किया है। जिसने वादा किया है वो सच्चा है, वो निभाने के लिए, वो वादा को, प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है करके, परमेश्वर पर विश्वास करके अब्राहम ने वो दुर्बलता में सामर्थ्य को पाया करके लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु देगा करके विश्वास से चल, वो विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग बाइबल में देखेंगे तो इब्रानियों का पत्र 11वां अध्याय 6वां वचन में विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है करके लिखा गया। क्योंकि जो कोई प्रभु के पास आता है, विश्वास करना चाहिए कि वो है करके, वो है, और अपने खोजने वाले को, अपने ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है करके। प्रभु है। हालेलुया। प्रभु है, वो मृत्यु पर जय पाकर युगान युग जीवित है, वो है, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो हम सबको देखता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और अद्भुत कार्य को करता है। वो सारे कामों को करने के लिए सामर्थ्य है। ये सारा सृष्टि हमको पता है, ये सारा सृष्टि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया है। ये जो कुछ भी सृष्टि बनाया गया है, जो दिखता है उसके द्वारा नहीं बनाया गया है। ये सब कुछ है ना परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। जो है ना ये मानव शरीर है ना देख नहीं सकता, ये शरीर की आंखें उन्हें देख नहीं सकता। वो परमेश्वर के मुख्य वचन के द्वारा सारा सृष्टि बनाया गया है करके हमको पता। विश्वास क्या है बोलो तो, परमेश्वर है और मैं उसे ढूंढूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा तो जरूर मुझे प्रतिफल देगा, ये विश्वास। हालेलुया। विश्वास के द्वारा लोगों ने राज्यों को जीता, तलवारों के दार को तोड़ दिया, आग के ज्वालों को ठंडा कर दिया करके लिखा गया। संसार को जीतने वाला वो विजय हमारा विश्वास है करके पहला यूहन्ना का पत्री में लिखा गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और हम लोग देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 7 और 8वां वचन में, जब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा क्या? यानी जिनमें विश्वास रहेगा, तभी वो जिनमें विश्वास रहेगा वही लोगों को प्रभु यीशु मसीह ले लेगा अपने पास, स्वर्ग में ले लेगा। तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो हमारे में विश्वास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
पौलुस कहता है ना, मैंने अपना विश्वास की रखवाली की है, अब अभी मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा गया है करके। जो लोग अपना विश्वास की रखवाली करेंगे, रखेंगे, वो लोगों के लिए ना धर्म का मुकुट रहेगा, वो लोग प्रभु के राज्य में प्रवेश होंगे। देखो, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है कि यदि तुम में राय के दाने के बराबर विश्वास होगा तो भी, अगर तुम इस पर्वत से कहोगे यहां से निकल जा और समुद्र में जाके डूब जा करके, वो वहां से निकल जाएगा करके। तो विश्वास हमारे में होगा तो पर्वत जैसा समस्या भी होने दो, वो समस्या निकल जाएगा, समुद्र में जाके डूब जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए विश्वास हमारे में होना जरूरी है, और ये विश्वास की रखवाली हम लोग करना चाहिए। तो ये विश्वास की रखवाली बहुत सारे लोग है ना नहीं करते, विश्वास को ना खोते हैं। पौलुस जैसे कि आखिरी समय में कहता है कि मैंने मेरे विश्वास की रखवाली की है करके, उस तरह से हम लोग कहना चाहिए। हालेलुया। हाँ, उस तरह से हम लोग कहना चाहिए। अभी देखो, पवित्र लोगों का फ्यूनरल के टाइम में उनका शव जो पेटी में रखते हो, पेटी के ऊपर क्या वचन लिखते हैं? आई हैव फिनिश्ड माई कोर्स। दूसरे ट्रांसलेशन में रेस, यानी मैंने मेरा दौड़ को पूरा किया है। और दूसरे बाजू में क्या लिखते हैं बोलो तो, आई हैव केप्ट माई फेथ, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है करके। हालेलुया। हाँ, उस तरह से हमारा भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो विश्वास की रखवाली हम लोग है ना अंत तक करना चाहिए। ठीक है, विश्वास में कौन नहीं रह सकते, कौन विश्वास को खोते हैं, विश्वास को खोने का चांसेस कैसा है करके हम लोग बाइबल में देखेंगे तो पहला तिमोथी का पहला पत्री, उसका पहला अध्याय, अठारह 19 और 20। देखो वहां पर है ना लिखा गया है, हे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे। विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। उन्हीं में से हुमुनयुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर लिखा गया है कि कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। विश्वास रूपी जहाज बीच समुद्र में टूटकर डूब गया है। क्यों बोलो तो वहां पर ऊपर का वचन में देखेंगे तो विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे करके, और बाद में कहता है जिसके कारण जो लोग है ना विवेक को थाम कर नहीं रखे, उसके वजह से उनका ना विश्वास रूपी जहाज है ना डूब गया करके लिखा गया। यानी विश्वास का जहाज डूबने का कारण क्या है बोलो तो विवेक। अच्छा विवेक जिसमें नहीं रहता है, जो है ना जिसका विवेक है ना पूरी तरह से बिगड़ गया है, जिसको ना पवित्र विवेक नहीं है, उसको ना, और एक ट्रांसलेशन में देखेंगे तो मन साक्षी, मन गवाही, कॉन्शियसनेस, हालेलुया, हाँ, मन गवाही, मन साक्षी जिसका है ना अच्छा नहीं है, वो लोगों का विश्वास रूपी जहाज है ना डूब गया है, उनके जीवन में से विश्वास चले गया है। वैसे मैं दो जन का उदाहरण दिया है, हनुमयुस और अलेक्जेंडर, सिकंदर, ये दोनों को मैंने ना शैतान के हवाले सौंप दिया है करके कहता है। वो लोगों का जिंदगी बीच में ही बर्बाद हो गया है। क्यों मालूम है? उनका विवेक है ना पूरी तरह से बिगड़ गया। उनका विवेक कैसा है देखो, वही पहला तिमोथी
चौथा अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जलते हुए लोगों से कुछ लोगों का विवेक है ना दागा गया है। वो लोग है ना झूठा शिक्षा को प्रचार कर रहे हैं। वो लोग है ना झूठा भविष्यवाणी को करते हैं। वो लोग है ना भरमाने का काम करते हैं। उनके वजह से क्या हो रहा है बोलो तो बहुत सारे लोग है ना विश्वास के मार्ग से बहक जा रहे हैं। बहुत सारे लोग है ना विश्वास में भ्रष्ट हो रहे हैं करके लिखा गया। यानी विश्वास में भ्रष्ट क्यों हो रहा है बोलो तो उनका जो विवेक है जलता हुआ लोहे से दागा गया है, जलाया गया है। जलता हुआ लोहे से क्यों जलाते बोलो? अभी कोई भी पशु हो गया, हाँ, उसको ना जलते हुए लोहे से ना जलाते, कुछ भी उसको ना अच्छा मोहर लगाने के जलाते। जहां पर जलता है ना वहां पर है ना उसका सेंसिटिविटी चले जाता है। वहां पर है ना उसको कुछ फीलिंग ही नहीं रहता। उसको ना चाहे वो कुछ भी उधर हाथ रखकर उसको कुछ भी करे, उसको ना फीलिंग ही नहीं रहता। वैसे ही लोगों का क्या हो गया है बोलो तो लोहे से ना जलता हुआ लोहे से ना उनका विवेक है ना पूरी तरह से दागा गया है। और वो उनका जो विवेक है कुछ भी उनको आरोप नहीं करता है। उनका विवेक है ना कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देता है। चाहे वो लोग है ना किस तरह से भी चले, चाहे वो लोग है ना किस तरह से भी जिए, कुछ भी उनको ना उनका विवेक है ना उनको आरोप नहीं करता है। उनका हृदय है ना पूरी तरह से कठिन हो जाता है। वैसे लोगों का विश्वास रूपी जहाज है ना बीच में डूब जाता है। उनका जीवन है ना पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। ऐसे लोग है ना दूसरों को भी क्या करते बोलो तो झूठा शिक्षा देते। अभी अलेक्जेंडर और हुनमियुस है ना ये दोनों जन है ना कोरिंथी कलीसिया में विश्वासी थे। ये लोग है ना पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। ये लोग है ना हमारे मरने के बाद हमारा शरीर फिर से पुनरुत्थान होगा, मसीह आएगा, क्षण भर में हम लोग रूपांतर होंगे, तुरही फूका जाएगा, क्षण भर में हम लोग रूपांतर होंगे, हम लोग उठा लिए जाएंगे करके ये जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, प्रकाशित वाक्य में भी कहता है ना, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं करके। और जैतून के पहाड़ के ऊपर रहकर प्रभु कहता है ना मैं फिर से आने वाला हूं। वहां पर स्वर्गदूत भी बोलता है क्या आप लोग उनको ताकते रहे हो, जिस तरह से वो गया उस तरह से वो आएगा करके। थिस्सलुनीके के पत्री में भी हम लोग देखेंगे तो तुरही फूका जाएगा, ललकार के साथ, स्वर्गदूत के प्रधान शब्द के साथ प्रभु आने वाला है। जो प्रभु में मृतक है वो पहले जी उठेंगे और फिर से बाद में जो हम लोग जीवित है हम लोग क्षण भर में बदल जाएंगे। हालेलुया। ये रैप्चर पर है ना वो लोग विश्वास नहीं करते थे, नहीं होने वाला है करके। और हम लोग जितना दिन इस संसार में जिएंगे हमारा जीवन इतना ही तक रहेगा। हमारा शरीर कमजोर है, हमारा शरीर जैसा मांगता है वैसा हम लोग चलेंगे, पर हमारा आत्मा तो सुरक्षित है। क्यों मालूम है? हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। हम लोग नरक में नहीं जाएंगे, हमारा आत्मा स्वर्ग में ही रहेगा करके। एक है ना गलत शिक्षा, शरीर का अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे तो कुछ नहीं होता है। हमारा आत्मा का उद्धार हो गया है, हम लोग विश्वास किए हैं, हमारा आत्मा स्वर्ग में है। बस इस शरीर का क्या है, शरीर कमजोर है। ऐसा एक गलत प्रचार वहां पर हो रहा था। वो दो कौन है बोला तो अलेक्जेंडर और हुनमियुस। ये लोगों को पौलुस कहता है मैंने शैतान के हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर का कोप है ना क्षण भर का रहता है। परमेश्वर को गुस्सा आता है पर वो क्षण भर का, पलक झपकती उतना ही रहता है। पर उनका दया है ना आयुष काल तक रहता है, जीवन भर रहता है। हालेलुया। पर शैतान को ना एक क्षण भी दया नहीं रहता है। परमेश्वर को गुस्सा आता है, गुस्सा रहता है, एक क्षण रहता है,
पर उनका दया है ना जीवन भर रहता है। पर है ना शैतान को ना एक क्षण भी दया नहीं रहती, पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद हो जाता है। कोई भी परमेश्वर का निंदा नहीं कर सके करके सेवक ने क्या किया बोलो तो वो लोगों को ना शैतान को सौंप दिया करके। तो उनका वजह से बहुत सारे लोगों का विश्वास रूपी जहाज है ना क्या हो गया है बोलो तो डूब गया है। क्यों बोलो तो इनको देखकर, ऐसे लोगों को देखकर ये लोग भी क्या हो गए बोलो तो इनका विवेक है ना लोहे से ताया गया है, धागा गया है। और ये लोगों को ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ना कितना भी वचन बोलो। एक ने क्या किया था बोलता है कि इसको ना मैं ऐसा तैयार करूंगा कि सामने वाला मुर्गा इसको मारेगा तो इसको ना वो दर्द महसूस नहीं होना चाहिए करके वो क्या करता था बोलो तो उसको अच्छा खिला के बादाम पिस्ता सब काजू वगैरह खिला के अच्छा खिला के उसको ना हर दिन है ना सुई से टोचते रहते था बोलते। वो पूरा वो टोच के उसका बदन पूरा ऐसा हो गया कि पूरी बाद में उसको ना वो दर्द फील ही नहीं होता था, वैसा करके रखा था। ठीक है करके उसको मैदान में छोड़ा लड़ने के, वो सामने वाला मुर्गा उड़ उड़ के इसको मार रहा है तो भी नहीं, ऐसे ही देखा। उनके पैर में ना चाकू बांधा रहता है मालूम है ना, तो वो चाकू से एक बार गर्दन काट दिया मर गया। अब समझ रहे हो, बहुत सारा लोगों का ऐसा हो गया है, टोच के ना क्या हो गया लास्ट में ना उनका पूरा कठोर हो गया है। और बाद में क्या हो गया मालूम है, कितना भी टोचो कुछ भी करो, तेरा काम है बोलना तू बोलते रहे, तेरा काम है टोचना तू टोचते रहे, मैं ऐसे ही रही। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है लोगों को। क्या हो गया मालूम है, विवेक है ना जलता हुआ लोहे से धागा गया, कुछ वो सेंसिटिविटी गया, फीलिंग ही गया है, कठोर दिल के लिए। जहाज डूब गया। अभी देखो कौन सा जहाज डूब गया था, अपना दुनिया में सबसे पहला बड़ा जहाज को बनाया था, नाम क्या उसका, टाइटैनिक। बनाया था ना कभी 1912 का लगता है, टाइटैनिक जहाज बड़ा जहाज बनाया था। दुनिया में सबसे पहला वो आयरन जहाज था बोलता है, जिसको सब जहाज है ना लकड़े से बनाए थे, पर वो पहला जहाज था जो है ना आयरन को यूज किए थे बोलता है। तो वो जहाज है ना चाहे कुछ भी हो जाए वो डूबने वाला नहीं करके, वो जहाज बनाने वाला लोगों ने वो चैलेंज किया था बोलता है। तो जहाज शुरू हो गया, लगभग 2200 जन, 2200 2200 जन, 2250 जन उसमें यात्रा कर रहे थे। वो पहला जहाज था, बड़ा जहाज था। उसमें ना दुनिया के सब अमीर लोग थे बोलता है वहाँ पर, क्योंकि वो टिकट बहुत महंगा टिकट रहता है ना। नॉर्मली अपन जाना बोलो तो बहुत, अभी क्रूज में भी देखो जाएंगे तो महंगा रहता है टिकट। उसमें सब रहता है, शॉपिंग मॉल रहता है, उसमें बार रहता है, पब्स रहता है, उसमें गेम्स रहता है, उसमें सब 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 रहता है, पूरा दुनिया का एंजॉयमेंट वहाँ पर रहता है। तो वैसा बनाया तो लोग यात्रा कर रहे थे, चालू हो गया, आयरलैंड से चालू हो गया। वो चौथा दिन था बोलता है, जैसे ही वो चालू हो गया थोड़ा 1-2 दिन के बाद है ना उनको ना वायरलेस जो स्पीकर रहता है ना उधर से उनको ना क्या बोल चेतावनी मिल रहा था बोलता है। क्या करके बोला तो सामने ना एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, आइस का पहाड़ है छोटा सा, तो उधर मत जाओ, तुम लोग डायरेक्शन चेंज करो और बहुत स्पीड जा रहे हो, स्पीड को घटाओ नहीं तो ये जहाज को हानि हो सकता है करके बोला। वो लोग सुना नहीं। जहाज बनाने वाला बोलते हो चाहे कौन सा भी आइस का कौन सा भी वो पहाड़ जैसा भी रहेगा तो भी उसको क्या करेगा, उसको तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, इसको कुछ होने वाला नहीं करके सुन रहे हैं वो लोग। पर वो चेतावनी को वो लोग स्वीकारा नहीं, ऐसे ही गया। अभी क्या हो गया बोलो तो आइसबर्ग को ठोका जाके, और बाद में क्या हो गया बोलो तो उसमें खड्डा गया, और अंदर है ना पूरा सायरन बजने लगा कि अभी 4 घंटे में पूरा ये जहाज डूब जाएगा और हम लोग सब लोग मर जाएंगे करके। तो क्या हो गया बोलो तो लोग है ना उस टाइम में बहुत पुकार, अरे जितना पैसा मांगता है उतना पैसा देगा, हमको बचाओ हमको बचाओ। बहुत पैसे वाले लोग थे, दुनिया का पूरा पैसा वाला लोग उसमें ही था।
बचा नहीं सके। और वो पूरा एरिया पूरा बहुत बर्फ का पानी, ठंडा पानी था। डूब गए तो उसी उसी टाइम में लोग जकड़ जाएंगे, अकड़ जाके मर जाएंगे वहीं पर। वैसा परिस्थिति था, कोई बचा नहीं सका। लगभग 1600 जन मर गए बोलता उसी दिन। क्यों जहाज डूब गया, क्यों लोग मर गए करके पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? उनको ना वो मिला था, क्या करके चेतावनी मिला, इधर से मत जाओ, रास्ता चेंज करो, तुम्हारा स्पीड को घटाओ करके बोला तो वो लोगों ने सुना नहीं। कठिनता से, कठोर दिल से वो लोग है ना आगे बढ़े और हो गया, जहाज डूब गया। ऐसे ही अभी भी ना बहुत सारा लोगों का विवेक है ना लोहे से थाया गया है। लोगों का हृदय है ना पूरी तरह से कठिन हो गया है, बहुत सारे लोगों का। और ये लोग है ना ऐसा काम मत करो करके बोलेंगे तो वही काम करेंगे। इस रास्ते में मत चलो बोलो तो वही रास्ते में चलेंगे। तेरा स्पीड बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा स्पीड घटा बोलो तो वो सुनेंगे नहीं, यही रास्ते में चलते रहेंगे। वो विवेक है ना पूरी तरह से कठोर हो गया है। और बाद में क्या हो गया बोलो तो विश्वास से वो लोग भटक जाएंगे, विश्वास को वो लोग खो चुकेंगे, विश्वास रूपी जहाज है ना डूब जाएगा। इसलिए ना हमारा विवेक है ना शुद्ध होना चाहिए। पौलुस देखो क्या कहता है, प्रेरितों का काम 23वां अध्याय 1 वचन में, और रोमियो का पत्री 9वां अध्याय 1-2 वचन में, और 2 कोरिन्थी 1 अध्याय 12वां वचन। ये तीनों वचनों में हम लोग देखेंगे तो पौलुस कहता है कि परमेश्वर के और मेरा विवेक पवित्र है और तुम्हारे और भी मेरा विवेक पवित्र है करके बोलता है। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 31 और 32। शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर है ना यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, पतरस से स्पेशली कहता है, हे शिमोन, पतरस का दूसरा नाम शिमोन, शैतान ने ना तुम लोगों को चाह रहा है, गेहूं के तरह वो फटक रहा है, गेहूं के तरह वो फटकने वाला है। पर मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना किया हूं, मैंने तेरे लिए विशेष रीति से प्रार्थना किया हूं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे करके, तेरे विश्वास की रखवाली हो करके मैंने ना तेरे लिए प्रार्थना किया है करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान क्या करना चाहता है मालूम है? गेहूं को फटकना, गेहूं को जैसे कि फटकते, समझो गेहूं को किस में फटकते? चलनी बोलते हैं ना, वो चलनी में गेहूं को फटकते रहते, तो बहुत सारा गेहूं है ना नीचे गिर जाता है उड़ के, सहन नहीं कर पाता। अरे बाबा ये क्या फटकना, ये क्या बाबा इधर उधर कर रहे हो, ये क्या मुसीबत, ये क्या समस्या, ये क्या तकलीफ करके। तो क्यों फटकते बोलो तो वो गेहूं में से ना भूसा निकालने के लिए। वैसा परिस्थिति में ना हर विश्वासी चलता है, पर है ना बहुत सारे लोग है ना विश्वास में टिके नहीं रहते। वो लोग है ना ये मुसीबत आएगा, ये क्लेश आएगा, ये संकट आएगा तो वो लोग है ना बाहर गिर जाते, संसार में मिल जाते, परमेश्वर को छोड़ देते। पर है ना विश्वास की रखवाली करना चाहिए। हालेलुया। जिसकी रखवाली, जो लोग विश्वास की रखवाली करेंगे वो लोग है ना परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, वो लोग है ना परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं। देखो वही पतरस है ना ये अनुभव से होकर गुजरा ना। यीशु मसीह क्या कहता है, मैंने ना तेरे लिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वासी ना जाए। जब तू है ना स्थिर होगा, तू है ना अपने भाइयों को सामर्थ्य बलवंत कर, क्या लिखा गया है, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना करके। प्रेज द लॉर्ड। ये समस्या जब तेरे पास आएगा, उसमें से होकर गुजरेगा, तू है ना क्या होगा, गेहूं की तरह फटकते रहेगा तो थोड़ा दिन है ना तू क्या करेगा,
बाहर चले जाएगा, पर तू बाद में फिरने वाला है। ये अनुभव से होकर तू गुजरेगा ना, तू है ना तेरे भाइयों को स्थिर कर करके बोल। हालेलुया, हालेलुया। वही पहला पत्रस 5वां अध्याय 8 और 9 में हम लोग देखेंगे तो, वहां पर हम लोग देखेंगे तो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ये परिस्थिति से होकर है ना पतरस गुजरा है। शैतान है ना किसके समान आता है? सिंह के समान। कैसा सिंह के समान कैसा आता है? गरजने वाला सिंह के समान आता है। तो सिंह है ना जब गरजता है, समझो, तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति पूरी तरह से डर जाता है। और सिंह देख लिया कि ये डर गया है करके, तो वो समझ जाता है कि इसमें डर आ गया और ये कमजोर हो गया, और क्या करता है बोलो तो उसको फाड़ खाता। पर वहां पर लिखा गया है कि डरो मत, सामना करो करके। हालेलुया। तो हम लोग को ना शैतान क्या करता है बोलो तो, गरज करे ना, डराने का काम करता है। अगर डर गए तो क्या होगा बोलो तो, आत्मा में कमजोर हो जाएंगे। कमजोर हो गया तब जाके वो अपने ऊपर अटैक कर सकते, तब जाके अपने को हानि होगा। पर अगर हम लोग डरेंगे नहीं तो क्या होगा बोलो तो, हम लोग है ना सेफ रह सकते हैं। हालेलुया। पहला इतिहास उसका 28वां अध्याय में देखो 20वां वचन। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर। देखो वहां पर वो वर्ड देखो, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितने काम करना हो वह ना हो चुके, तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद है ना सालोमन से कहता है, सालोमन तुझको ना एक काम करना है, वो बहुत बड़ा काम है। कौन सा काम है मालूम है? परमेश्वर का भवन बांधना ये काम है। सारे दुनिया के लोगों में परमेश्वर ने सिर्फ तुझी को चुना है ये काम करने के लिए, तो ये काम तुझे पूरा करना है। ये काम है ना तुझे करने के लिए डरने का जरूरत नहीं है। ये काम मैं कैसा करूं करके, और ये काम है ना पूरा दुनिया भर में सबसे कॉस्टली कंस्ट्रक्शन है, और जैसा मांगता है वैसा नहीं करना चाहिए। एकदम पवित्रता से, भय और भक्ति से काम करना चाहिए। पूरा चारों ओर शत्रु लोग है, दुश्मन लोग है, तो ये काम मुझसे होगा कि नहीं, लोग मेरा बात सुनेगा कि नहीं करके ऐसा सोच मत, तू डर मत, और तू कमजोर मत हो। परमेश्वर है ना तेरे साथ रहेगा। जब तक ये काम पूरा नहीं होता है ना, तब तक परमेश्वर ना तुझे छोड़ेगा ना तुझे त्यागेगा। जो ये काम तूने अपने हाथ में लिया है ना, ये काम तू पूरा करेगा। पर एक काम मत कर कि डर मत कर। हालेलुया। डर मत और कमजोर मत हो करके। डर गए तो कमजोर हो जाएंगे और शत्रु के हाथ में फंस जाएंगे, और बाद में क्या होगा बोलो तो, हमारा विश्वास को पूरी तरह से खत्म कर देगा। विश्वास में स्थिर रहने के लिए डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। वो फटकेगा, वो छलनी में जैसे गेहूं को फटकता है, फटकेगा। डरने का, साहस से रहने का, स्थिर रहने का। वो आने दो, कौन सा मुसीबत आता है आने दो, कौन सा तकलीफ आता है आने दो। मैं तो प्रभु को छोड़ने वाला नहीं, मैं तो प्रार्थना छोड़ने वाला नहीं, मैं तो प्रभु का आराधना करना, प्रभु का सेवा करना छोड़ने वाला नहीं करके। हालेलुया। डरने का। और एक हम लोग देखेंगे तो पहला तिमोथी 6वां अध्याय और उसका 10वां वचन देखो, वहां पर कितनी अच्छी तरह से लिखा गया, स्पष्टता से लिखा गया। क्या करके बोलो तो, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। रुपयों की लोभ, पैसे का लोभ, धन का लोभ, इंग्लिश में लव ऑफ मनी, पैसे के ऊपर प्यार, अनापेक्षा, धन कमाना है, धन का अपेक्षा,
धनी बनना है करके, ये जो रुपए का लोभ है ना, ये सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। और नीचे हम लोग देखेंगे तो हाँ, नाना प्रकार के दुखों में चलनी बना लिया है, नाना प्रकार के दुखों में फंस गया है बहुत सारे लोग, बहुत सारा मुसीबतों में फंस गया है। बहुत सारा लोग है ना फांसी लगाकर मर गया है। देखो 9वां वचन में, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। देखो किधर किधर फंसे हैं, परीक्षा में फंसे हैं, फंदे में फंसे हैं, हाँ, बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसे हैं। हाँ, मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्या क्या डुबाती है? हाँ, पैसा नहीं, पैसे का लोभ, पैसे के ऊपर प्यार, धनी बनना है करके ये जो चाहत है ना, ये क्या करता है बोलो तो हानिकारक दुराशा में, परीक्षाओं में, फंदे में फंसा देता है, समुद्र, नाशवान समुद्र में डुबा देता है करके लिखा गया है। देखो पैसा जो है ये बुरा नहीं है, पर पैसे का जो आशा है, पैसे के ऊपर जो प्रेम और जो लोभ है ना, वो बुरी चीज है। और सारे बुराइयों का जड़ वही है, उससे ना बहुत सारा दुख आता है, वो सर्वनाश कर देता है करके लिखा। पैसे का लोभ क्या करता है मालूम है? एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर करता है। पैसे का लोभ है ना, एक व्यक्ति को ना पाप में गिरा देता है, बुराइयों में गिरा देता है। ऊपर हम लोग देखेंगे तो लिखा गया है कि छठवां वचन में, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति यानी संतोष वहां पर है ना, गॉडलीनेस विथ कंटेंटमेंट, यानी संतृप्ति से भक्ति करना, ये बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ी कमाई है करके लिखा गया है। प्रभु ने जो काम दिया है ना, वो काम करके, प्रभु है ना जो इनकम दिया है, वो इनकम में हम लोग तृप्त रहकर उसमें ही सेविंग करते, उसमें ही बढ़ना, वो बहुत फायदा है करके लिखा गया। पर और लालच कर कर हम लोग दूसरे दूसरे काम में जाएंगे, वो काम में जाएंगे तो परमेश्वर के लिए समय नहीं दे सकते, परमेश्वर के लिए समय नहीं दे सकते, तो वो काम है ना परमेश्वर ने नहीं दिया है। हम लोग है ना खुद से वो पैसे का चाहत, पैसे का वो जो प्रेम है, हमको ना वो रास्ते में लेकर जा रहा है। और बाद में क्या होगा मालूम है? उसमें कमाई नहीं होगा, उसमें नुकसान ही होगा, उसमें बर्बादी है। क्यों मालूम है? परमेश्वर से दूर किया है वो काम। वहां पर लिखा गया है ना, सब बुराइयों का जड़ है करके, वहां पर लिखा गया ना, फंदे में फंसाता है करके। जो कुछ भी काम करना है ना, परमेश्वर से प्रार्थना करके, अब एक व्यापार करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु ये तेरा इच्छा है या नहीं, कुछ काम करना है, ये तेरा इच्छा है या नहीं करके प्रार्थना करना चाहिए हम लोग। प्रभु का इच्छा रहेगा तो प्रभु वो मार्ग में चलाएगा, और वो मार्ग कैसा होगा बोलो तो प्रभु की महिमा के लिए होगा। हम लोग प्रभु के लिए समय दे सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और जो प्रभु के लिए समय नहीं दे सकते, वो काम प्रभु क्यों देगा? नहीं देगा वो प्रभु वो काम। इधर अपने ही कलीसिया में बहुत सारा लोग है, बहुत सारा 5-10 जन को मैं दिखा सकता है, क्या करके बोलो तो प्रभु के इच्छा में जो नहीं है ना, वो काम वो लोगों ने किया है, कर रहा है, 1 रुपया फायदा नहीं हुआ है उनका, और नुकसान बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। और वो ऐसा ऐसा परिस्थिति में आ गया है, मेरे को बहुत दुख होता है। ये क्या बाबा, ये लोग ऐसा परिस्थिति बोलते तो सुनता नहीं, ये लोग खुद का दिमाग, धन का लालच, धन का लोभ इनको ना वैसे परिस्थिति में लेकर गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर बुरा कामों को करने के लिए
ये धन का लोभ है ना, धन नहीं, धन का लोभ, धन का चाहत। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ना धन से ना हम लोग अच्छे कामों को कर सकते हैं, धन से हम लोग अच्छा सुसमाचार सुनवा सकते हैं, मीटिंग्स रख सकते हैं, धन से हम लोग लोगों को हेल्प कर सकते हैं, धन से हम लोग अच्छा खाना खा सकते हैं, अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाई दे सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं धन से। पर धन का लोभ, बहुत बड़ा धनी होना है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए करके हम लोग जाएंगे ना, तो क्या होगा मालूम है, वहां पर है ना नुकसानी हो जाएगी। और बहुत सारा बुराइयों का जड़ है, यानी बुरे कामों का जड़ है। परमेश्वर की इच्छा के बगैर जो दूसरा काम करते वो बुरा ही काम है, वो बुरे कामों में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नॉर्मली है ना, एक औरत है ना, वो कुछ तो क्या बोलता है, मेकअप का काम सीखी है, उतने में तृप्त रहने का ना, वो ना फिर उधर से वही लाइन में ना दूसरे मार्ग में चले जाइए, पैसा ज्यादा आएगा करके। आप समझ रहे हो, सब बुराइयों का जड़ है, सब बुराइयों का जड़ है। और एक दूसरा काम ड्यूटी करने का है करके दूसरा ड्यूटी बहुत सारा लोग करते हैं। प्रार्थना के लिए समय नहीं, संडे प्रार्थना नहीं, सैटरडे प्रार्थना नहीं, फास्टिंग प्रेयर्स नहीं, मीटिंग्स में नहीं, ये सब है ना परमेश्वर ने नहीं दिया वो काम, बुराइयों का जड़ है वो। और एक है ना, ये धन का लोभ क्या करता है मालूम है, हमें ना दशमांश भी देने के लिए नहीं देता है। दशमांश देना परमेश्वर का आज्ञा है ना। अब ये धन का लोभ, ये धन के ऊपर ये प्रेम क्या करता है मालूम है, ये आज्ञा का उल्लंघन करने जैसा करता है। धन के ऊपर प्रेम ऐसा करता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि दो स्वामी का दास नहीं हो सकता है, या तो वो पैसे का दास हो सकता है, या तो वो परमेश्वर का दास हो सकता है। परमेश्वर का दास बनो। आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते काटते, फिर भी प्रभु देता है ना। ये देखो घास जो आज क्या आज हरा रहेगा, कल पूरी तरह से सूख जाएगा, उसको अच्छी तरह से प्रभु अलंकृत किया है ना। तो प्रभु है ना अपने को सब कुछ देगा। आकाश के पक्षियों से हम लोग श्रेष्ठ है। प्रभु का दास बनो, कुछ भी हमको गति नहीं होगा। हम लोग है ना पैसे का दास नहीं बनना चाहिए, पैसा हमारा दास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी लगभग है ना हम सब लोग क्या हो रहे मालूम है, पैसे का दास बन रहा है हम सब लोग। पैसा जैसा मांगता है वैसा हमको चलाता है। पैसा तू मुझे चाहता है क्या, तो फिर तू ये काम कर, मैं तेरे पास आऊंगा करके पैसा बोलता है। पैसा दिखाता है अपने को, आशा करवाता है। मैं तुझे चाहिए क्या, मैं तेरे पास रहेगा तो तेरा लाइफ सेफ रहेगा। हाँ, इसलिए तू क्या कर, तू दशमांश भी मत दे करके बोलेगा, पैसा बोलेगा। शैतान ऐसा बोलेगा। और क्या बोलेगा, तेरे को और पैसा चाहिए ना, ये देखो मैं तेरे को चाहिए ना, ये रास्ते में चल करके पैसा बोलेगा। ऐसा हर बुराइयों का जड़ है, वहां पर लिखा गया है, देखो स्पष्टता से। हाँ, फिर से 10वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में चलने बना लिया है। बहुत सारा लोग है ना विश्वास से भटक कर अपने आप को दुखों में चलने बना लिया, दुखों में फंसा के रख दिया है। क्यों बोलो तो ये धन का लोभ, पैसे का लोभ। पैसे का लोभ हमें ना विश्वास में रहने नहीं देता है। पौलुस है ना, जो कुछ भी मेरे लिए लाभदायक है ना, ये सब कुछ है ना मैं कूड़े के समान समझता हूं। मसीह यीशु मेरे लिए सब कुछ है करके बोलता है। हालेलुया। इसलिए पौलुस है ना, ये धन का लोभ उनमें नहीं था करके आखिरी में क्या बोलता है मालूम है, मैंने ना अपना विश्वास की रखवाली किया है करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। धन के वजह से हम लोग है ना गलत रास्ते में नहीं चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।
गेहजी, एलिशा के पास नैमान कोड़ी से चंगा होकर आकर उन्हें ना बहुत सारा भेंट देता है। एलिशा बोलता है मुझे नहीं चाहिए, तू तेरा भेंट को, तेरा धन को वापस लेके जा करके बोलता है। गेहजी वहां पर जो उनके पास असिस्टेंट पास्टर था, यानी ब्रदर उनका जो सेवा करता था, वो अरे इनको क्या इसका वैल्यू कुछ समझ में आता है कि नहीं, इनको ये रहेगा तो कितना पैसा आएगा, कितना ये काम में आएगा करके सोचकर है ना भागते हुए फिर से नामान के पास जाकर एलिशा ने जो धन नहीं चाहता, नहीं कहा था, वो धन को लेकर आए। एलिशा गेहजी से पूछता है, गेहजी कहाँ गया? तो गेहजी बोलता मैं तो इधर ही था। क्योंकि गेहज क्या समझ के गया, ये प्रार्थना में रहेगा तो इनको कुछ भी पता नहीं चलता, मैं जैसा मांगता वैसा कर सकता है करके। आप लोग भी ऐसा समझता रहेगा कि पास्टर को कुछ भी नहीं मालूम करके। मैं अभी बोलता हूं, देखो आपके बारे में आपको नहीं मालूम पर मेरे को मालूम है। आपका मनस्तत्व, आपका मेंटालिटी, आपका परिस्थिति, सब कुछ आपको लगता रहेगा पास्टर किधर देखता है करके। प्रेज द लॉर्ड। उनको मालूम नहीं रहेगा करके। ऐसे ही प्रभु ये स्थान में सेवक लोगों को रखता नहीं, सब कुछ मालूम रहता है पर चुपचाप रहता है। हालेलुया। हाँ, सब कुछ मालूम रहता है पर चुपचाप रहते हैं। वो क्या बोलते हैं, बोझ उठाना है, प्रेम करना है, सहन करना है, आशीष करना है, कैसे ना कैसे इनको प्रभु के राज्य के लिए तैयार करना है करके। हालेलुया, हालेलुया। कुछ मालूम नहीं करके सोचता है। एलिशा, गेहजी तू किधर गया था करके। मैं किधर नहीं गया, मेरा आत्मा तेरे पास नहीं आया था क्या तेरे साथ में? वो जो नामन को जो खोड़ी छोड़कर गया ना, वो खोड़ी तेरे को आएगा। धन का लोभ, धन का आशा क्या किया बोलो तो तुझको ना खोड़ी, कुष्ठ रोगी बनाया तेरे को करके बोलता। इसकारियत यूदा धन को चाहकर विश्वासघात किया, परमेश्वर के पास रहकर धोखा किया, क्या हो गया? फांसी लगाकर मर गया। विश्वास से भटक रहे लोग। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के लिए समय दे रहे हैं तो परमेश्वर ने वो काम दिया है। परमेश्वर के लिए समय नहीं दे रहे, धन का लालच कर कर, धन का वो लोभ क्या कर रहा है बोलो तो विश्वास से भटकने जैसा कर रहा है, और बाद में ना बहुत सारे मुसीबतों में, दुखों में फंसा देता है। बहुत कुछ लिखा गया है वहां पर, फंदे में फंसाता है, नाशवान समुद्र में डुबा देता है करके लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। एक हुबली में ना हम लोग प्रेयर को गया था, एक अच्छा प्रेयर को रखा था, एकदम जितना जन आया था सब लोग को खाना अरेंजमेंट किया रहा। वो रेलवे में काम करता था, वो सब अच्छा किया। अगला हफ्ते ना प्रेयर कुछ थर्सडे क्या कुछ ट्यूसडे हुआ था। शनिवार के दिन रात में ना उनका घर वाला एक फैमिली आकर मुझको बोले कि पास्टर प्रार्थना करो, वो भाई दिख रहा नहीं, अभी 2 दिन हो गया दिख रहा नहीं, फ़ोन कर रहे तो भी फ़ोन नहीं मिल लग रहा नहीं करके। ठीक है करके प्रार्थना कर रहे। संडे भी हो गया, कर अभी 4 दिन हो गया संडे, अभी भी नहीं मिल रहा है। फिर बाद में मंडे को खबर आया कि वो मर गया करके। क्या हो गया, कैसा मर गया बोला तो उनका दोस्त लोग है ना, उनको ना चल अपन पार्टी करते करके एक कार में, इंडिका कार में, उनको ना 4 जन है ना, 4 ये और बाकी का 3 जन, 4 जन मिलकर दूर सिटी के बाहर एक फैक्ट्री में जाकर वहाँ पर बैठकर दारू पी रहे वो लोग। और जो दारू पीते उसमें ना कुछ नींद का गोली क्या कुछ तो मिलाया बोलता है वो दारू पिया और नशे में कुछ नहीं। उसको क्या किए बोलो तो हाथ में ना करंट का वायर लपेट कर लगा के चालू कर दिया सॉकेट में, करंट शॉक से मर गया। वहीं पर वो एरिया में क्या किया, खड्डा खोद के गाड़ के रख दिया उसको। तो क्या संडे के दिन वो थोड़ा पास में कुछ तो बहुत बड़ा बदबू आ रहा है, वो लोग है ना पुलिस वाले को कंप्लेंट की इधर कुछ तो शव का बास आ रहा है, कुछ तो मरा हुआ रहेगा करके, सुअर कुत्ता कुछ तो मरा। तो वो लोग आके देखा तो उधर से जिधर से बास आ रहा है कुत्ते को लेकर आके देख, उधर खोद के देखा तो पूरा बॉडी कीड़ा पकड़ा है। उनके पास एक आईडी था, तो आईडी को देखा, इधर मिसिंग कंप्लेंट दिया ना पुलिस वालों ने,
देखा तो ये तो उनका घर वाले को बोला, पूरा बॉडी कीड़ा पकड़ा है, हाथ में थोड़ा सा वो बचा था, कुछ तो निशान था, निशान देखकर उसका उनका भाई ने बोला कि ये मेरा भाई है। इतना भयंकर परिस्थिति क्यों हुआ बोला तो रेलवे में ना तुमको जॉब दिलाता हूँ बोल के कुछ 3 लाख क्या 4 लाख रुपए लिया था वो, लेके 2 साल हो गए। उधर वो जॉब नहीं दिला रहे और इधर ये लोग पैसा मांग रहे, जॉब नहीं मांगता बाबा हमारा पैसा दो कर, इधर नहीं दिया, ऐसा कर रहे करके उतना बहुत सारा लोग फंदे में फंस गया है, नाशवान समुद्र में डूब गया करके लिखा गया। हम लोग को ऐसे साहब काम नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम लोग क्या करना चाहिए, प्रभु जितना दिया है ना उतने में हम लोग तृप्त रहना, ये बहुत फायदा है अपने को। हाँ, विश्वास की रखवाली करना चाहिए।